नगर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने के लिए आते थे। सफेद संगमरमर की दीवारें, ऊंचे शिखर, सुंदर नक्शा और विशाल प्रांगण देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उस मंदिर के निर्माण में नगर के सबसे बड़े धनवान सेठ धनपाल के लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान दी थी। मंदिर की मुख्य दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस मंदिर के मुख्य दानी सेठ धनपाल। जब भी सेठ मंदिर आते लोग उनका सम्मान करते। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार घर करने लगा। एक दिन मंदिर के उद्घाटन का भव्य समारोह था। नगर के लोग उपस्थित थे। उसी समय एक वृद्धा फटी हुई साड़ी पहने कांपते कदमों से मंदिर में आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वह धीरे धीरे दान पात्र के पास पहुंची, उसमें 2 रुपए डाले और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ ने यह देखा और हंसते हुए बोले, माँ, इन 2 रुपए से क्या होगा? मंदिर लाखों रुपयों से बनते हैं। वृद्धा ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास देने के लिए यही सब कुछ है। इतने में वहां बैठे एक वृद्ध संत मुस्कुराए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? सेठ बोले, जरूर महात्मा। संत ने पूछा, यदि एक व्यक्ति अपने करोड़ों में से 1 लाख दान करे और दूसरा अपनी दिन भर की कमाई भगवान को अर्पित कर दे, तो बड़ा दानी कौन है? सेठ कुछ क्षण के लिए चुप रहे। उन्होंने कहा, जिससे अधिक धन दिया। संत मुस्कुराए, नहीं सेठ जी, बड़ा दानी वह नहीं है जिसने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। भीड़ शांत हो गई। संत बोले, आपने भगवान को अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा दे दिया, लेकिन एक वृद्धा ने अपना सब कुछ भगवान को ही सौंप दिया। सेठ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर संत ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, द्वापर युग में श्री कृष्ण के पास एक गरीब ब्राह्मण आया था। उसके पास देने के लिए मुट्ठी भर चिबड़ा था। वह संकोच कर रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने वही चिबड़ा प्रेम से खाया और उसे अपार कृपा दी। क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भगवान देखते हैं। संत ने आगे कहा, एक दीपक की लौ छोटी है, फिर भी अंधकार मिटा देती है। वैसे ही श्रद्धा से किया गया छोटा दान भी भगवान तक पहुंच जाता है। यह सुनकर सेठ की आंखें झुक गईं। उन्होंने वृद्धा की ओर देखा। वृद्धा अभी भी भगवान के चरणों में बैठी प्रार्थना कर रही थी। समारोह समाप्त होने पर के बाद सेठ चुपचाप पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि वृद्धा नगर के बाहर एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहती थी। उसके पास ना पर्याप्त भोजन था, ना अच्छे कपड़े, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। सेठ ने पूछा, माँ, तुमने अपने अंतिम 2 रुपए भी भगवान को क्यों दे दिए? वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, जिसने मुझे जीवन भर दिया, उसे मैं 2 रुपए भी ना दूं तो कैसी भक्ति।
भगवान मेरे 2 रुपए के मोहताज नहीं है। लेकिन यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही दिन उन्होंने मंदिर की दीवार में अपना नाम हटवा दिया। लोगों ने पूछा, सेठ जी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, दान का उद्देश्य नाम कमाना नहीं, सेवा करना है। उस दिन से सेठ ने गुप्त दान करवा दिया। उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया, बीमारियों का इलाज कराया, वृद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की, लेकिन किसी को अपना नाम नहीं बताया। कुछ महीनों बाद वही संत फिर मंदिर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा दान भगवान तक पहुंच गया। सेठ ने पूछा, पहले क्यों नहीं पहुंचा था? संत बोले, तुम्हारा दान भगवान के लिए नहीं, अपने नाम के लिए था। अब तुम्हारा दान केवल सेवा के लिए है। सेठ ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने उन्होंने मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना मत देना कि अहंकार आ जाए, और इतना अभाव में मत देना कि श्रद्धा छूट जाए। मुझे ऐसा हृदय देना जो हर दान में केवल आपकी सेवा देखे। मंदिर की घंटियां बज उठी। वृद्धा दूर खड़ी मुस्कुरा उठी। उस दिन से नगर में एक नई कहावत प्रसिद्ध हो गई, भगवान दान की गिनती नहीं करते, वे भगवान भावना का मूल्य देखते हैं। तो दोस्तों, कहानी कितनी पसंद आई कमेंट में